फ्रेंड्स, आपको आपके दोस्त, आपके होस्ट विपिन पंडित का प्यार भरा, संगीत भरा, दुलार भरा नमस्कार। ये एक बात चली थी कि आराधना के बाद रफी साहब को काम नहीं था। हाल ही में दो बड़े इंडस्ट्री के सीनियर लोगों ने बातें की, मैंने देखे उनके वीडियो। मैं नाम लूंगा पंडित सुरेश वाडकर जी का, और मैं नाम लूंगा द ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट सुदेश भोसले साहब का। अब ये इस वक्त कुछ कहने से पहले ये भी कहूंगा कि इन्होंने पिछले कितने दशकों में जो रफी साहब पे वीडियो बनाए, बहुत ही उम्दा बातें की। ब्रिलियंट, बोथ ऑफ देम, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इनफैक्ट दास्तान रफी नाम की एक रफी साहब के मेरे रजनी आचार्य मित्र है, उन्होंने एक फिल्म बनाई है दास्तान रफी। उनमें 60 इंटरव्यूज उन्होंने कंडक्ट किए, 60 ऑफ फिल्म पर्सनैलिटीज। उनमें अगर सबसे आउटस्टैंडिंग बात की तो वो सुदेश भोसले जी ने रफी साहब के बारे में जरूर कहूंगा मैं। सुरेश वाडकर जी ने तो बेहतरीन वीडियोस दिए हैं, एक नहीं 5-6 वीडियोस बेहतरीन। जब भी बात की बेहतरीन बातें की हैं। लेकिन कभी कभार इंसान गलती कर सकता है, कभी कभार वो एक फ्लो में ऐसी बात करता है जो शायद उनके फॉलोअर्स, उनके परसदारों को, उनके लवर्स को अच्छी नहीं लगती है। आई एम नो एक्सेप्शन। तो 7-8 साल काम नहीं था रफी साहब को। सुदेश भोसले जी ने कहा कि उन्हें डिप्रेशन आ गया था, दाढ़ी बढ़ा ली थी। मैंने तो रफी साहब को बहुत नजदीक से फॉलो किया है, मैंने उनका दाढ़ी बढ़ाया और फोटो वीटो कभी नहीं कहीं देखा। इनफैक्ट रफी साहब को HMV कुछ एक ट्रिब्यूट दे रही थी, तो उसमें सीरियस गानों की रिकॉर्ड निकाल रही थी रफी साहब ने, तो उनके लिए एक सीरियस पिक्चर चाहिए था रफी साहब का। सारे जितने भी पिक्चर्स देखे सारे हंसते हुए, एक भी सीरियस पिक्चर रफी साहब का मिला ही नहीं। तो ये दाढ़ी बढ़ाना है डिप्रेशन, एंड टू यूज अ वर्ड लाइक डिप्रेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। If you have not gone through it, listen to the turmoil, listen to the turbulence faced by one who has gone through that. Depression is a very strong word. और ये दोनों, सुदेश भोसले और सुरेश वाडकर की मैं इज्जत करता हूं। सुरेश वाडकर तो मैं पंडित जी कहा है, क्योंकि कई विद्यार्थी उन्होंने दिया है, अच्छा स्टूडियो चलाते हैं वो, और ट्रेन करते हैं सिंगर्स को, बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं क्लासिकल गानों की। वो वाकई में पंडित है। मेघारे मेघारे, सपने में मिलती है, और इस दिल में क्या रखा है, या फिर जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, लगा लगा प्रेम रोग, ये भी गाना एक अलग जॉनर का गाना लिया है। कितने बढ़िया गाने गाए, और राज कपूर साहब के साथ तो कमाल किया है। प्रेम रोग देखो आप, अच्छे सिंगर है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। सुदेश भोसले की सिंगिंग के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि ही इज एन आउटस्टैंडिंग मिमिक्री आर्टिस्ट। सैल्यूट टू बोथ ऑफ देम, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। लेकिन ये जो कहा गया है कि किशोर कुमार का युग आया और रफी साहब को काम कम मिलने में लगा, मैं कंपैरिजन में नहीं जा रहा हूं, मैं एक रिकॉर्ड, एक स्टैटिस्टिक्स रख रहा हूं, क्योंकि यह रखना जरूरी है। यह बहुत ही जरूरी इसलिए है ताकि कई जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकंसेप्शंस है, that should get wiped out from the brains of people, clogged brains. किशोर कुमार हरफन मौला कलाकार हैं, किशोर कुमार म्यूजिक डायरेक्टर है, एक्टर है, सिंगर है, लिरिसिस्ट है, क्या क्या नहीं है। मैं किशोर कुमार की इज्जत करता हूं, और किशोर कुमार को भी मैं सैल्यूट करूंगा, खड़े होकर सैल्यूट करूंगा। वही सैल्यूट मैं मुकेश साहब, मन्नाडे, हेमंत कुमार, तलत महमूद, महेंद्र कपूर साहब को करूंगा। दे आर ऑल लेजेंड्स, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब भी
द बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जिक्र आएगा और जब भी गायकी का जिक्र आएगा, मेरे पहले चॉइस हमेशा से मोहम्मद रफी रहेंगे। आइए चलता हूं कि अब किशोर कुमार की मैं एक बात कहूंगा कि वॉज द बिगेस्ट फैन ऑफ मोहम्मद रफी। क्या कहा है प्यारेलाल जी ने सुनो, क्या किया है मोहम्मद अजीज ने सुनो, क्या कहा है शैलेंद्र सिंह साहब ने सुनो। फैंस आए, किशोर शो कर रहे थे, शैलेंद्र सिंह साहब, रफी साहब, किशोर कुमार, ऑटोग्राफ मांगा किशोरदा से, तो कहे अरे मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हो, सारा संगीत उधर बैठा है। रफी साहब की ओर हाथ करके कहा। ऐसे बहुत से किस्से, बट ही एडमायर्ड। मेरा इंटरव्यू है यूट्यूब पे, चैतन्य पदुकोण जो 40 बार उनके घर गए, किशोर कुमार व्हाट ही फेल्ट फॉर मोहम्मद रफी एंड व्हाट ही सेड, वो उस इंटरव्यू में मैंने कहा है। यूट्यूब पे विपिन आर पंडित कुमार, सब्सक्राइब कीजिए, देखिएगा वो वीडियो, आपको मजा आएगा। लोगों ने कहा कि 69 के बाद काम मिलना बंद हो गया, ये देखिएगा। 1969 में रफी साहब ने 196 गाने गाए, किशोरदा के 21 सॉन्ग प्लस 175 सॉन्ग्स। 1970 प्लस 111, 161 एंड 50। या आप चार्ट में देख रहा हूं, ये लेखा जोखा ये है कि देखिएगा 1972 में 122, 146 किशोर कुमार प्लस 24 सॉन्ग्स। 1973 128 प्लस 33 सॉन्ग्स। 1974 97 149 प्लस 52। 1976 91 एंड 9 प्लस 7। 1977 ये युग चला वापस, हम किसी से कम नहीं, और बहुत से पिक्चर्स आए इस वक्त। जबकि लोग कहते हैं कि रफी साहब के पास काम नहीं था, तो ये देखिएगा ये क्या कंसिस्टेंसी है गानों की। इनफैक्ट 1513 सॉन्ग्स ऑफ रफी साहब इन दिस पीरियड 69 to 80 अगेंस्ट 1298 सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार। 215 सॉन्ग्स मोर sung by मोहम्मद रफी in this period। एक बात कहूं, इसमें कोई बात नहीं कि ये दौर में आफ्टर आराधना किशोर कुमार बिकेम अ पॉपुलर सिंगर, वो फीस उनकी बढ़ गई। किशोर कुमार एक प्रोफेशनल सिंगर थे, उनको फीस मिलनी चाहिए, उनको उनकी एक फीस की डिमांड थी, वो पैसे के बगैर काम नहीं। ये सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से बचपन में उन्होंने अशोक कुमार को देखा होगा कि लोग किस तरह से फ्लीस करते हैं, इंडस्ट्री में एडवांटेज लेते लोग। तो पैसे के बारे में कॉन्शियस होना, मैं समझता हूं कोई बुरी बात नहीं है। ही इज अ प्रोफेशनल एंड इट इज विद इन हिज ओन राइट एंड डिमांड्स अ सर्टेन फीस फॉर रेंडरिंग हिज सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज। रफी साहब, आप देखिएगा, मैंने जब 100 ईयर्स हुए तो अनूप जलोटा साहब, अनुराधा पौडवाल, पिनाज मसानी, हमारे शांतनु मोहित्रा साहब और प्रसून जोशी, इनके इंटरव्यू लिए हैं, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा ऑन रफी साहब। शांतनु मोहित्रा ने जो बात की कि ये नंबर गेम में वो फीस ज्यादा चार्ज करते थे, इन सब चीजों से वो महान आत्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रफी साहब को, वो सूफी संत है, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस, ही इज वे अबव दैट। कभी नया म्यूजिक डायरेक्टर गया और पूछे गाना क्या है, पैसे की बात बाद में होगी। कितनी कमिटमेंट है। लोग जब कंपैरिजन करते हैं, मैंने हमेशा ये कहा, रफी साहब की किसी प्लेबैक सिंगर के साथ कंपैरिजन मेरी नजर में इज सिंफुल। मैं तो उसे पाप समझता हूं। मैंने सभी को चाहा है, सभी से प्यार किया, लेकिन रफी साहब का औहदा, रफी साहब की पोजीशन, रुतबा अलग है। मेरे दोस्त चैतन्य पदुकोण ने, जो फेमस सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट है, उन्होंने देखा था रिकॉर्डिंग, हम किसी से कम नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, लाइव रिकॉर्डिंग। जब पता चला म्यूजिशियंस को कि रफी साहब आ रहे हैं, सारे के सारे बड़े म्यूजिशियंस आए थे, 50, 70, 100 लोग, सारे के सारे खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द मैन, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, शेयर रिस्पेक्ट। और उन्होंने, वो आर डी बर्मन और किशोर कुमार के बहुत परसदार है, उन्होंने कहा कि बाद में ये चीज मुझे कभी किसी सिंगर के लिए देखने नहीं मिली। दैट इज द रिस्पेक्ट। वही रिस्पेक्ट था, वही रिस्पेक्ट किशोर कुमार को रफी साहब के लिए उन्होंने लिख के दिया है।
जब सम पीपल स्टार्टेड दिस नॉनसेंस कि दोनों में अच्छे सिंगर कौन है आराधना के बाद, उन्होंने, किशोर कुमार ने लेटर लिख के दिया है कि ये जो फालतू की बकवास है आप बंद करो, वो मेरे से कई ज्यादा ग्रेट सिंगर है, एक गाना वो 100 तरीके से गाते हैं, मैं 2 या 3 तरीके से गाता हूं। और बाकायदा एक लिस्ट दी उन्होंने 10 या 15 गानों की। मधुबन में राधिका नाचे रे शुमार था, वो दुनिया के रखवाले, या न किसी की आंख का नूर हूं। उन्होंने सवाल किया क्या ये गाने में गा सकता हूं क्या? ये रिस्पेक्ट है, ये प्रेम है। कंपैरिजन तो भक्त करते रहेंगे, कंपैरिजन हम फैंस करते रहेंगे, गालियां देते हैं लोग, ये अच्छी बात नहीं है। वो आदमी, आप जब किसी के फैन हो तो उस आदमी से जाके पूछो कि उनको क्या लगता था। वो नहीं है अभी तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये तो पढ़ो। हकीकत क्या है? दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ये मैंने नहीं बनाया, ये हकीकत है। और बहुत से सॉन्ग उस वक्त ऐसे भी हैं कि जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो मिले नहीं हैं, बट दिस आर द लार्जर pointers and indicators which nobody can deny. यह भी बात है कि रफी साहब उनका जो बैकग्राउंड था, गरीब घराने से थे, छोटे थे, घर से निकले थे। 3 आशीर्वाद लिए रफी साहब ने जब छोटे थे तब। वो फकीर जिससे वो इंस्पायर्ड थे, उन्होंने कहा कि एक दिन तेरी आवाज सारी कायनात पे राज करेगी। उनकी मां ने कहा कि बेटा एक दिन तू बहुत बड़ा बनेगा। और तीसरा आशीर्वाद, ध्यान से सुनना, तीसरा आशीर्वाद किशोर कुमार के गुरु कुंदनलाल सहगल ने दिया। जब उन्हें गाना था बिजली चली गई, उन्होंने इनकार किया, तो बिना माइक के रफी साहब ने, एक छोटे बच्चे ने गाया, और उसे सुनकर कुंदनलाल सहगल ने कहा कि आगे चल के ये हमारे देश का बहुत बड़ा प्लेबैक सिंगर बनेगा। ये रफी साहब है। ये तो हो गई स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स। इसमें ये जो नंबर की जो स्लाइड दिखाई मैंने आपको, उसमें मेरे दोस्त नितिन दुबे फ्रॉम इंदौर, मेरा छोटा भाई, उसका भी बहुत बड़ा योगदान और कंट्रीब्यूशन है। और मेरे दूसरे छोटे भाई संजय मेहता साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने कहा, मैंने रफी, अरुण गौतम, उमेश मखीजा, बट उस स्लाइड में मेरे दोनों भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब मैंने आगे चल के एक थोड़ा सा दूसरा एंगल भी लिया। मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा एक अलग अप्रोच लिया। मैंने उसी दौरान के हिट पिक्चर्स लिए हैं, या वैसे पिक्चर्स लिए जिसमें रफी साहब के हिट गाने थे, और मैंने तकरीबन 1970 टू 1977 के लिए है। बाद में 77 के बाद तो वापस अपनी नंबर 1 पोजीशन पे आ गए, नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, सब कुछ मिला। लेकिन ये जो 7 साल थे, इसमें देखो कितनी फिल्में रिलीज हुई है, और आप कोरिलेट करो कि इसमें कौन से गाने थे रफी साहब के। आप ये देखो, आपको पता चलेगा, आप म्यूजिक लवर्स हो आप सब लोग, आपको पता चलेगा कि अरे ये फिल्म में रफी साहब ने बहुत अच्छे नंबर्स गाए। तो मेरा प्रूफ है ना, आई हैव अडॉप्टेड अ 2-pronged स्ट्रेटेजी टू गिव यू द करेक्ट डिटेल्स। मैंने मैंने उनके गाने के नंबर्स दिए, लेकिन साथ साथ फिल्में भी दी हैं। मेरा बस चलता तो गाने भी देता मैं, लेकिन स्क्रीन बहुत बड़ी हो जाती। और मैं ये जानता हूं, मैं समझदार दर्शकों से बात कर रहा हूं, इसलिए कहने की जरूरत नहीं कि यह पिक्चर में रफी साहब का कौन सा गाना था। आप सारे लोग माशाअल्लाह जानकार हैं, आप समझ जाओगे कि क्या गाने की ओर मैंने इशारा किया है। तो मैं चाहूंगा कि ये स्क्रीन पर आपके गाने आए। 73, 74, 75, 76, 1977 इसमें आई थी हम किसी से कम नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, फिल्म फेयर अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड, बोथ। हवा में बात नहीं करनी है दोस्तों, आपको सच्चाई बतानी है। खास करके आप एक इंडस्ट्री के इंसान हो, और उस इंडस्ट्री का जो लेजेंड है, जो आइकॉनिक सिंगर है, माउंट एवरेस्ट है, जो
उसके बारे में जब भी कोई बात करे तो बड़े रिस्पेक्ट से करे, अदब से करे और नॉलेज और जानकारी के साथ करे। नाराजगी किसी से नहीं है, इंसान से हमेशा गलतियां होती रहती है। और जब खास करके आप पब्लिक फिगर हो, आप हजारों इंटरव्यू देते हो, तो एक आध बात इधर उधर हो सकती है। यस, रफी साहब का देहांत, आई मीन फिजिकली वो चले गए 31 जुलाई 1980। और तब मैं छोटा था, मैं कॉलेज में था, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा उस वक्त कि मैंने ऐसा जनाजा आज तक किसी का नहीं देखा। बालकनी कहो, छत कहो, टेरेस कहो, घर कहो, नीचे उतर के, बरसात है छाता लेके या बरसात में भीग करके लोग दर्शन लेने आए थे। किसी, बहुत सारे सुपरस्टार्स वहां पर थे। किसी सुपरस्टार ने, किसी ने ट्रक पे जाके दर्शन लेने की कोशिश की रफी साहब की, तो यहां मत आओ। वो स्टार्स को लगा कि उन्हें देखने के लिए आए हैं, तो लोगों ने कहा आज हम आपको देखने नहीं आए, हम अपने चहीते सिंगर, उनका मुनव्वर चेहरा, दर्शन आखिरी बार लेने आए हैं। ये थे रफी साहब। और न जाने अपनी आवाज से, जैसे मैंने कहा, कितने सुपरस्टार्स बना दिए, कितने लोगों के घर चल रहे। आज कितने लोगों के घर चल रहे। आज भी लोग रफी साहब की नाइट्स करते। कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है जिसकी बर्थ एनिवर्सरी और जिसकी डेथ एनिवर्सरी रफी साहब जैसी लोग मनाते हैं, इतने शोज कर करके। उनके बर्थ एनिवर्सरी पे खुशियां और उनके डेथ एनिवर्सरी पे दुख, लेकिन वो फिजिकली चले गए। आज तक 45 years have gone and is still there with us and will always be with us. ऐसा प्यार कहां देखा है। मंदिर बना दिए लोगों ने घर पे। लोग पूछते हैं, श्राइन्स बनाई हैं इंडिया में, अब्रॉड में। मलेशिया में मेरा दोस्त था, 3 बेडरूम का फ्लैट था, 1 बेडरूम रफी साहब, हरदीप। उमेश माखीजा का मंदिर तो फेमस है अहमदाबाद में। मेरे दोस्त संजय मेहता, मेरा छोटा भाई, 5500 के ऊपर गीत एक पेन ड्राइव पे बने हैं। हमेशा अपने दुकान में रफी साहब के गीत बजाता है। संजीव दीक्षित जो रफी साहब के मंदिर बनाए बैठे, और हमारे रफी अरुण गौतम साहब, बड़े बड़े लोग दिल्ली में दर्शन करने जाते हैं उनके घर पर। ये क्रेज, आप रिस्पेक्ट जब मांगते हो ना तो नहीं मिलता, आपको मिलेगा भी नहीं। रफी साहब हैज अर्न्ड दैट रिस्पेक्ट, ही डिजर्व्स इट। और आज भी किसी भी सिंगर के लिए इतनी दीवानगी मैंने नहीं देखी है जितनी रफी साहब के लिए। और लोग उनके फैन नहीं, उनके भक्त हैं, हार्डकोर भक्त। ये दीवानगी है रफी साहब की। चले गए रफी साहब 1980 में। कितने गाने गाए? 139। समझो 1 जनवरी से 30 जुलाई में उन्होंने 139 सॉन्ग्स गाए 7 महीने में। आप एवरेज निकालो तो तकरीबन 20 गाने पर मंथ तो होते ही हैं। अगर वो और जीते तो कितना गाते सोचो आप। और 100 हायर कर दो तो 240 सॉन्ग्स होते पूरे साल में। बाद में 81 में गाए, रिलीज हुए उनके डेथ के बाद ये गाने हैं। 81, 1982 में 50, 1983 में 25, 1984 में 15, 1985 में 8, 1986 में 12, 1987 में 7, 1988 5, 1989 5, 1993, 1991 2, 1993 2, 1997 4। सिलसिला शुरू है। उनकी डेथ के बाद जो उनको फॉलो करते थे, मोहम्मद अजीज, शबीर कुमार, अनवर, जावेद अली, सोनू निगम, उदित नारायण,
सुरेश वाडकर, ऐसे बहुत, शैलेंद्र सिंह इंस्पायर्ड एब्सोल्युटली। कितने लोग हैं, कितने सिंगर्स हैं, उनकी भी लिस्ट दूंगा आपको। आप देखो कि उनके जाने के बाद लोगों ने इन सिंगर्स को गवाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें रफी साहब की आवाज थी, और बहुत अच्छी तरह से गवाया। किशोर कुमार के फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं और बहुत अच्छी चली। कुमार शानू है, अभिजीत है, बहुत से लोग हैं, बाबुल सुप्रियो है, अमित कुमार खुद है। किशोर कुमार के जो फॉलोअर्स हैं, अभिजीत ने अभी देखो क्या कहा है, मुझे अभी समझा रफी साहब क्या है, ये एवोल्यूशन है। विनोद राठौड़ किशोर कुमार के फॉलोअर कहते कोई भी सिंगर मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो मोहम्मद रफी साहब के गीत नहीं गाया। आई एग्री, आई टोटली एंडोर्स दिस ओपिनियन। मुकम्मल सिंगर, संपूर्ण सिंगर तब हो सकते हो जब आप रफी साहब के गाने गाते हो। कुमार शानू ने कहा है कि जो ठहराव रफी साहब की गायकी में था वो किसी में नहीं था। देखो आप वीडियो। शान ने कहा है कि रफी साहब इज द मोस्ट वर्सटाइल सिंगर ऑफ द कंट्री, और उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे कोई पूछा तो मैं रफी साहब के गाने नहीं गाता हूं, क्या रेंज है। ये सब, ये देखो, ये वो लोग हैं जो संगीत समझते। क्या हम फैंस उनसे ज्यादा समझते हैं? क्या फैंस किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश साहब, हेमंत कुमार, तलत महमूद और महेंद्र कपूर से भी ज्यादा समझते? नितिन मुकेश ने कहा था ना कि मेरे पिताजी कहा करते थे, अच्छा सिंगर बनना है, अच्छा गुलकार बनना है, वर्सटाइल गुलकार बनना है तो रफी साहब के गीत गाओ। बड़ी बात। ये तो मैंने एक मिसाल दी, बाकी की मिसालें हैं, सब लोग जानते हैं। रफी साहब ने किशोर कुमार को 11 सॉन्ग्स में प्लेबैक दिया है। मन मोरा बावरा आप तो जानते हैं, अपनी आदत है, सबको सलाम करना। कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये ऑड कॉम्बिनेशन है। नो, परफेक्ट वॉइस मैच किया है। और ये तो एक ऑफिशियल नंबर है जिसके वीडियोस मैंने सुने, बाकी के जो पिक्चर रिलीज नहीं हुए पता नहीं मुझे, बट यस, दिस इज इट।